गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको देखते हैं जो कि सी का प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है और ये जो सबसे पहले हम लिखे हैं इसका मतलब कमेंट होता है। हम कमेंट लगा दिए हैं कि कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे फर्स्ट लाइन हमको जो लिखना है हैच इंक्लूड, जो पहले हम प्रीवियस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। हैच इंक्लूड का मतलब क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद stdio है जो कि इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल के अंदर में बहुत सारा क्या लिखा हुआ है, फंक्शन सब प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब डेवलपर के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो अगला लाइन है इसमें हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और ये जो है stdio इसमें प्रिंट और स्कैन से रिलेटेड रहेगा। प्रिंट और स्कैन मतलब कि इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, उससे रिलेटेड फंक्शन सब जोड़ने के लिए लाइब्रेरी फंक्शन का यूज किए हैं, उसको इंपोर्ट करने के लिए, मतलब वो फाइल यहाँ लाने के लिए। अगला जो लाइन है ये हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच का मतलब फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। कंसोल इनपुट आउटपुट मतलब इसके अंदर जो आएगा सो मॉनिटर इस डिस्प्ले से रिलेटेड आएगा, गेट सी जैसे हो गया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए वो आएगा। ठीक है, अब अगला लाइन देखिए क्या लिखेंगे, वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या है, वॉइड एक एम्प्टी डेटा टाइप है, मेन एक फंक्शन है। किसी भी वर्ड के बगल में अगर ये ब्रैकेट रहे स्मॉल ब्रैकेट तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अगला लाइन देखिए ये करली ब्रेस है। करली ब्रेस क्या है, पेयर में चलता है, जितना ओपन करेंगे उतना क्लोज भी करना है। इसका मतलब होता है यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे फ्लोट है जो एक डेटा टाइप है, मतलब कि इसमें डेटा का टाइप किस प्रकार का डेटा एक्सेप्ट करेगा, तो ये पॉइंट वाला डेसिमल डेटा एक्सेप्ट करेगा। ऐसा एक वेरिएबल है। पी लिए प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल, आर लिए रेट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम लिए कितना समय के लिए। सेमीकोलन स्टेटमेंट इन करने के लिए CLR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। और ये भी एक फंक्शन है जिसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सेमीकोलन है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। अगला प्रिंटफ, ये भी एक फंक्शन है। देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग जो पास लिख रहे हैं, पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट है, क्या लिखे, इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, मतलब ये तीन चीज हम पास करेंगे। तीन ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूजर को, ताकि यूजर समझेगा कि इसके अंदर क्या क्या हमको इनपुट करना है, क्या क्या वैल्यू को डालना है। यूजर तो नहीं है, प्रोग्रामर नहीं है, वो प्रोग्रामिंग नहीं किया इसलिए उसको आइडिया नहीं, इसीलिए हम लोग उसको क्या करें, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये यूजर इंस्ट्रक्शन के लिए। इसका कोलोन का कुछ काम नहीं है, कोलोन का जस्ट डिजाइन के लिए हम दिए। डबल कोट्स के अंदर ये सब लिखना है। ये सेमीकोलन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को एंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन स्कैनअप है। स्कैनअप यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट किए, यहाँ पे ये कॉमा सेपरेटर है। परसेंटेज लिखेंगे कि ये फ्लोट डेटा हमको इनपुट करवाना है, फ्रैक्शन और पॉइंट वाला फ्लोट डेटा टाइप है, इसीलिए अगर इंटीजर रहता तो परसेंट ही लिखते। %p क्या करेगा, एड्रेस ऑफ बता रहा है कि इसमें जो हम डालेंगे वो वैल्यू किस में जाएगा, p वेरिएबल के अंदर जाएगा। इसमें जो वैल्यू डालेंगे किस में जाएगा, r में जाएगा। इसमें वैल्यू डालेंगे वो कहाँ जाएगा, t के अंदर जाएगा। तीन वेरिएबल यहाँ बनेगा, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ये बन गया p। उसके बाद यहाँ बन गया r रेट और अगला बनेगा टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे उसके अगला वाला लाइन देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिख दिए, फार्मूला लिखे SI इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिखे प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, P इंटू R इंटू T। ठीक है, ब्रैकेट में लिखे, पहले इसका वर्क करेगा इसलिए अब तीनों को जोड़े, तीनों को मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा 100 से। सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेशन, ये फार्मूला हो गया जो कि ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। ये सब कैलकुलेशन करके और किसको देगा, किस में वैल्यू को असाइन करेगा, SI में करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है प्रिंट, फिर से मैसेज यूजर को देगा सिंपल इंटरेस्ट। ये मैसेज यूजर को देगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, एक मैसेज है। %f
क्या है, फ्लोट वैल्यू देगा। कौन फ्लोट रखा है, एसआई में जो वेरिएबल एसआई है उसमें वैल्यू स्टोर करके रखा है, वो आउटपुट प्रिंट करेगा इस स्क्रीन पे। गेट सी एच क्या करेगा, स्क्रीन होल्ड करेगा, ये भी एक फंक्शन है। जो ब्रैकेट लगा हुआ है, सेमीकोलन है, ब्रैकेट लगा हुआ किसी वर्ड के बाद रहे तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है, फंक्शन है। उसके बाद करली ब्रेस क्लोज आएगा, जो कि हम बताए थे, ये करली ब्रेस ओपन किए तो ये क्लोज आएगा, यही टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम है, एंडिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम लिए हैं 3। तो मान लीजिए यूजर जो है जैसे मैसेज देखेगा तो डाल देगा प्रिंसिपल में यहाँ पे 2000 डालेगा और रेट डाल देगा 5%, टाइम 1 मंथ। तो क्या होगा, P जो फार्मूला है इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, और ये ब्रैकेट में हम डाले हैं। तो क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, 2000 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, समय 1 महीना, और डिवाइड बाई कितना 100 है। अब इससे इसको काटिए, सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो रहा है, 20 पंचे 100, 100 हो रहा है, और 1 से काउंट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 100 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आउटपुट, जो किस में जा रहा है, एसआई वेरिएबल में जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा प्रोग्राम का वर्किंग है। इस प्रकार से प्रोग्राम का आउटपुट देगा। और हम चलते हैं प्रोग्राम पे, प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे, जो सी का एडिटर है उसमें चलते हैं। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, और ये यहाँ पे सेम जो प्रोग्राम है सिम्प्रिंटेस्ट का वही है। इसको कंपाइल करने के लिए Alt+C, नहीं तो Alt+F9। ठीक है, उसके बाद ये देखिए वार्निंग 0 है, एरर 0 है, कुछ भी नहीं है। रन करने के लिए फिर हम लोग Ctrl+F9 करेंगे, रन हो जाएगा। अब यहाँ पे वही अमाउंट हम डालते हैं, 2000 जो प्रिंसिपल हुआ, रेट हुआ 5%, टाइम हुआ 1 मंथ। देखिए 100 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, वैल्यू जो है पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू हुआ था तो वो भी शो करता। देखिए यहाँ पे हम पॉइंट के बाद वाला वैल्यू लेने के लिए हम कोशिश करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद में ही वैल्यू आया है, मतलब अगर पॉइंट फ्लोट नहीं लेते डेटा टाइप तो क्या होता है, ये पॉइंट में नहीं देता। ठीक है, इसीलिए हम लोग को फ्लोट डेटा टाइप लेना पड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी अगर पैसे में रिजल्ट हो तो वो भी दे, पॉइंट वाला भी यहाँ पे दे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, सारा चीज़ हम इसमें बता चुके हैं पहले वाले प्रोग्राम में। आप देख सकते हैं 2 नंबर का एडिशन जिसमें दिए हैं उसमें डिटेल में हम समझाए हैं सारे प्रोग्राम को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा, एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि कंपाइल जब करेंगे Alt+F9 से, तो यहाँ देखेंगे, देखिए लाइन कितना हमारा यहाँ पे कर रहा है कंपाइल। यहाँ पे लाइन देखिएगा 465, कितना लिख रहा है, 465 लाइन कंपाइल। लेकिन हमारा प्रोग्राम कितना 465 है क्या, नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन है मात्र। लेकिन ये 465 दे रहा है, क्योंकि stdio के अंदर बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है, कोनियो के अंदर बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है, इसीलिए। अब यहाँ से हम इसको सबसे पहले stdio को रिमूव करते हैं और फिर कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। 2 एरर आया है, एरर हम लोग चेक करते हैं। एरर आ गया किसमें, प्रिंटफ और स्कैनअप में। हम पहले बता चुके हैं, बोला शुड है प्रोटोटाइप, मतलब रूल में नहीं है। ये दोनों फंक्शन लिखा है, यहाँ फंक्शन में लिख दिया दोनों के बारे में, ये दोनों रूल में नहीं, मतलब ये दोनों का जो हेडर फाइल है वो फाइल को हम इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये दे रहा है। तो stdio के अंदर दोनों है, प्रिंटफ और स्कैनअप हम बता भी चुके हैं। अब देखिए अगर हम कोनियो रिमूव करते हैं तो क्या होगा, अब कंपाइल करिए। अब देखिए यहाँ पे 4 एरर आ गया। 4 एरर में मतलब क्या, 2 तो प्रिंटफ स्कैनअप है। अब क्लियर स्क्रीन भी किसके अंदर है, तो कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर है। गेट सी एच भी उसके अंदर है। अब पहले से 2 था, तो क्लियर स्क्रीन गेट सी एच के बाद में आया है, दोनों में एरर। अब हम क्या करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, तो हेडर फाइल अगर डालते हैं तो बहुत सारा लाइन अनवांटेड आ जाता है, अनवांटेड 465, लेकिन 11 लाइन का ही प्रोग्राम है, 2 हट गया, 9 ही लाइन बचा। तो इसको देखिए सेव आपको करना है। यहाँ पे देखिए CPP लिखा हुआ, C मतलब C++ का एडिटर है, इसीलिए वो दोनों हेडर फाइल को लिखना पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं .c से इसको सेव करते हैं, .c और फिर कंपाइल करते हैं। देखिए लाइन कंपाइल कितना 10, ओनली 10 दिखा रहा है, केवल 10 दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस ऊपर में लिया था, उसको हटा देते हैं। अब देखते हैं 9 होना चाहिए,
9 लाइन कंपाइल कितना 9, यानी 465 अनवांटेड लाइन बिना मतलब का कंपाइल कर रहा था। मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस ले रहा था। अभी ये स्पेस ले रहा है, वो बता रहा है कितना स्पेस ले रहा है, मेमोरी कितना है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बचाएंगे। मतलब यहाँ पे .c से सेव कर दिए तो वो एरर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये C का प्रोग्राम है, इसीलिए उसमें हेडर फाइल दोनों लगाने का ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही, क्योंकि आपके घर में आपका नाम तो सब जानते हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से हेडर फाइल लगाने की C एडिटर में ज़रूरत नहीं है। सेम आउटपुट आएगा, रन करके भी देख लेते हैं। सेम वैल्यू हम डालते हैं, जो 2000 हम डाले थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डालते हैं, 1 मंथ का देखते हैं तो 100। सेम आउटपुट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो हम लोग को हेडर फाइल अगर .c का एडिटर है या C के एडिटर में ही हम सेव कर देते हैं .c से, तो हेडर फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगाइएगा तो अनवांटेड स्पेस वो लेगा, जो अलग से लाइब्रेरी फाइल के अंदर जितना हेडर फाइल के अंदर फंक्शन है प्री डिफाइंड, वो सारा कंपाइल हो जाएगा और सारा रन करेगा। मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस लेगा, तो वो मेमोरी बिना मतलब का इंगेज कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ये दोनों हेडर फाइल को हटा दिए हैं। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट था और यही प्रोग्राम में कंसेप्ट है। अगर इसमें कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होगा या डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं।